चलिए देखिए, जो ये 12th की बायोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस 12th की बायोलॉजी का आज हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जो चैप्टर आपका चल रहा है जीवों में जनन, जो जीवों में जनन चैप्टर है वो 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और आज इसका पार्ट 11 हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कल हमने आपको देखिए क्या बताया था, जो पादप प्रजनन की अवस्था हुआ करती थी उसके अंतर्गत जो मैंने स्टेज बताया था, सबसे पहली थी आपकी पूर्व पादप प्रजनन अवस्था, जिसको कायिक अवस्था कहा किया करते हो। उसके बाद प्रजनन अवस्था हुआ करती है और उसके बाद जीर्ण अवस्था। आज हम जीर्ण अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगली टॉपिक हम जानेंगे वो होगी पादपों में कैसे लैंगिकता हुआ करती है और जंतुओं में कैसे लैंगिकता होती है, सेक्सुअलिटी इन प्लांट एंड सेक्सुअलिटी इन एनिमल। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ये मालूम हो गया था कि जो तीनों अवस्थाएं थी उसमें थी लास्ट स्टेज आपकी क्या है, जीर्ण अवस्था। जीर्ण माने ही होता है जर्जर या वृद्ध। अगर इसकी बात करोगे तब कहते नहीं ये बहुत जर्जर हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। जीर्ण का मतलब ही होता है पुराना या वृद्धा अवस्था। तो कहने का मतलब किसी भी जीवधारी के जीवन की वह अवस्था जब उसके शरीर की जो फिजियोलॉजी है, बॉडी की मैकेनिज्म है, सांस लेने की दर है, आपके पाचन की क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया है, हार्ट बीट है, या अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं वह उनमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। अभी जैसे देखिए बाल्यावस्था में सारी चीज़ें बहुत एक्टिव होती हैं, युवा अवस्था में और ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी एज ढलने लगती है तो वो वृद्धा अवस्था आने लगती है। तो उस स्टेज में ही क्या होता है, जितनी पावर हुआ करती है जीवधारियों की उनमें फिजियोलॉजी में क्या होता है, कमी होने लगती है। और उसी फिजियोलॉजी में कमी होने की प्रक्रिया ही जब आने लगे तो जान लीजिए जीवधारियों के जीर्ण अवस्था की स्टेज आ जाती है। तो इसकी अगर डिफिनेशन कहोगे तो किसी भी जीवधारी के जीवन की वह अवस्था जब उसके शरीर की कार्यकी एवं संरचना में पतन होने लगता है या कमी होने लगती है तो वही उसकी क्या कहलाया किया करती है, जीर्ण अवस्था। और जीर्ण अवस्था के अंतिम अवस्था तक आते आते जीवधारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इतनी जीर्ण अवस्था के बारे में यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है। वह प्रजनन की यह प्रजनन अवस्था के बाद की अवस्था होती है। मैंने पहले ही बताया था लास्ट स्टेज है प्रजनन अवस्था के बाद, ये प्रजनन अवस्था के बाद की अवस्था होती है। और फिर उसके बाद इसमें जीव के शरीर की कार्यकी फिजियोलॉजी, जिसको आप लोग कह सकते हो जो बॉडी में होने वाली होती है, एवं संरचना में क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। जो स्ट्रक्चर होता है पत्तियों का, जड़ का, तने का, इन सब में कमी होने लगती है, पतन होने लगता है और वह मृत्यु की ओर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये चीज एकदम मैंने आपको परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने, जीर्ण अवस्था के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हम चलिए ध्यान दीजिएगा पादपों में लैंगिकता पढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए फिर दूसरा क्या है, जंतुओं में लैंगिकता। बहुत इजी है, बहुत सरल है। ये सब चीजें आप छोटी क्लास 6, 7, 4th स्टैंडर्ड से क्या करते हो, पढ़ते आते हो। तो लैंगिकता का मतलब हुआ करता है कि लैंगिक अंग या लैंगिक कोशिका। और जीवधारियों में लैंगिक कोशिका दो ही होती हैं, एक होता है नर युग्मक जिसके अंतर्गत पुंकेसर और परागकण आते हैं, और एक होती है मादा युग्मक जिसके अंदर स्त्री केसर और एक सेल आती है। ये आप जान लीजिएगा, नर जनन अंग पुंकेसर होता है और नर युग्मक परागकण होता है, और मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु या एक सेल होती है। इन सब की बातें आपको आगे भी बताई जाएंगी। तो जो ये लैंगिक जनन अंग होते हैं इसके आधार पर जीवधारियों को या पादपों को दो भागों में बांटा गया है। लैंगिकता के आधार पर अकॉर्डिंग टू सेक्सुअलिटी प्लांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एक लिंगी पौधे या मोनोसियस प्लांट और दूसरा होता है डाइसियस प्लांट। दो प्रकार के पौधे होते हैं, द्विलिंगी पौधे आम भाषा में जैसे एकदम, या उभयलिंगी। द्विलिंगी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, उभयलिंगी भी कह सकते हैं, और फिर एक लिंगी पौधे। तो दो प्रकार के पौधे हुआ करते हैं। अब द्विलिंगी और एक लिंगी पौधे का मतलब क्या होगा, पहले हम आपको द्विलिंगी पौधों की बात बताते हैं। द्विलिंगी मतलब दो लैंगिक कोशिका, यह इसका मतलब हुआ। मतलब कि ऐसे पौधे जिसमें एक ही पुष्प पे जो ये पौधा होगा उसमें एक ही फूल के अंदर क्या होगा, नर युग्मक का भी निर्माण होगा और मादा युग्मक दोनों बनेंगे।
मतलब वो फूल कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब कि उस फूल के अंदर आपने प्लांट जो एनाटॉमी वाला जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, पादप फूल और वाला चैप्टर, उसमें बताया था कि स्त्री केसर और जायांग और पुंकेसर क्या होता है। तो उसके आधार पर मैंने बताया था कि ये एक आपका एक लिंगी पौधा होता है, ये द्विलिंगी होते हैं पुष्प इसमें। तो वो ऐसे भी कह सकते हो द्विलिंगी पुष्प का मतलब पौधे का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें एक ही पुष्प में क्या होता है, आपकी क्या हुआ करती है, मेल गैमिट, और दूसरी चीज क्या होती है, फीमेल गैमिट का निर्माण होता है। उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहा किया करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पादपों में लैंगिकता, लैंगिकता के आधार पर पौधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पहले बता दिया, द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे। पहला जो बताया गया द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे, तो यहां बताया गया ऐसे पौधे जिसमें एक ही पुष्प पर, यहां पर इसकी डिफिनेशन बताई गई वो यही है, ऐसे पौधे जिसमें एक ही पुष्प पर मेल नर एवं फीमेल मादा युग्मक क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब इसी पे पुंकेसर ही रहेगा और वहीं स्त्री केसर भी रहेगा। पुंकेसर में परागकण बनेंगे और स्त्री केसर में क्या बनेगा, एग सेल बनेगी। आगे सबकी डिटेल है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। जैसे कारा है, कारा एक प्रकार का आपका शैवाल है, एल्गी है जिसको आप कहते हो, और सरसों ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, आप सरसों का फूल देखे होंगे और मैंने दिखाया भी था आपको कि उसमें आप देखते होंगे कि उसी में पुंकेसर भी रहता है और स्त्री केसर भी रहता है। इसीलिए सरसों कैसा पौधा है आपका, द्विलिंगी पौधा है। और ऐसे ही क्या होता है मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम सरसों का होता है ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, ये आपकी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली है उसका है, जान लीजिएगा। और मक्का आपका जियामेंस जो होता है ये एक बीजपत्री पौधा है, और ये दोनों पौधे कैसे हैं, ये डाइकाट है और ये तो आपका शैवाल है। तो यहां से समझ में आ गया होगा द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे ऐसे पौधे जिसमें एक ही पुष्प पर क्या होता है, मेल एवं फीमेल युग्मक क्या होते हैं, स्थित होते हैं या बनते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। जैसे कारा हो गया और आपका सरसों, और ये क्या हो गया मक्का। अब इसके अपोजिट हम जाएंगे तो पढ़ेंगे एक लिंगी पौधे। एक लिंगी का मतलब केवल एक लैंगिक कोशिका एक पौधे पर बनेगी और जो दूसरी लैंगिक कोशिका होगी वो दूसरे पौधे पर बनेगी, यही इसका मतलब है बस। और जैसे पौधों में पढ़ रहे हो वैसे आप जंतुओं में पढ़ोगे, तो इसका सीधा सीधा बताओगे कि ऐसे पौधे जिसमें लैंगिक कोशिका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग पौधे पर होता है, एक पौधे पर नहीं होगा, कोई मेल वाला अलग पौधे पर रहेगा और फीमेल वाला अलग, या अलग अलग पौधे या अलग अलग शाखा भी कह सकते हो, या अलग अलग पुष्प में होता है, तो उसको हम लोग एक लिंगी क्या कहते हैं, पौधे कहते हैं। अब जैसे लिखा गया है ऐसे पौधे जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण अलग अलग पौधे चाहे कह दीजिए चाहे पुष्प भी कह सकते हो, अलग अलग पौधे या पुष्प पर होता है, उसे हम लोग एक लिंगी पौधे कहते हैं। जैसे साइकस, साइकस एक अनावृतबीजी पौधा है, आपने देखा होगा कि साइकस में क्या होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, उस पर नर शंकु बनता है और उस पर मादा शंकु, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये साइकस, और ऐसे ही होता है आपका कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमा। कद्दू में भी यही होता है कि कद्दू में जो होता है एक साथ दोनों गैमेट सेल नहीं होती हैं पुष्प में, और कद्दू की तो बहुत अच्छी एक उदाहरण मैंने बताया था कि इसमें अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। कद्दू जो होता है कुकुरबिटेसी एक फैमिली है, उसी कुकुरबिटेसी फैमिली का ये पौधा है, जान लीजिएगा। अधोवर्षीय अंडाशय का मतलब होता है कि इसमें अंडाशय जो होता है नीचे होता है और पुष्प के अन्य भाग कहाँ होते हैं, ऊपर, इसीलिए इसको अधोवर्ती अंडाशय कहा करते हैं। इंफीरियर ओवरी, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिलीज। और फिर पपीता, पपीता में भी ऐसे होता है, आप देखते होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं पपीते के, आप देखते होंगे जिसमें कहते हैं आप उसमें फल ही नहीं लग रहा है, तो आप देखते होंगे, तो वो जो हुआ करता है इसमें यही बताया जाता है। और फिर अगला होता है जंतुओं में लैंगिकता, एकदम ऐसे ही यहाँ पे भी है जैसे प्लांट में बताया गया। प्लांट में क्या हुआ करता था, नर युग्मक परागकण था, और यहाँ पे नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक अंडाणु होता है, स्पर्म और ओवम होती हैं। जंतुओं में बस यही इतना फर्क है। तो यहाँ पे क्या होता है, जंतुओं में लैंगिकता के आधार पर जंतुओं को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। According to sexuality, animal has been divided into two types. First is a bisexual animal. Bisexual animals
ऐसे जंतु जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण एक ही जंतु में के द्वारा किया जाता है। These are animals which are produced male gametes or female gamete. Individual animals is called bisexual animals. These are animals which are produced male gametes or female gametes. Individuals animals is called bisexual animals. For examples, केचुआ। आप केचुआ देखते हो, एनिलिडा संघ का प्राणी है, फेरिटिमा पोस्थुमा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। केचुआ जो हुआ करता है, इसमें आप देखते होंगे, अगर सही तरीके से जब इसको पढ़े होंगे आप 11वीं की बायोलॉजी में, तो वहां दिखाया जाता है कि केचुए के अलग अलग पोर्स होते हैं, अलग अलग खंड पे अलग पोर्स होते हैं। एक खंड पे कुछ पे क्या होता है, मेल पोर होता है और फीमेल पोर पाया जाता है। ऐसे स्केलिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो हुआ करती है, ये आपकी एस्के हेलमिंथीज का एक टेपवर्म है, या कह सकते हो कि कृमि होता है। इसमें भी क्या हुआ करता है, ये एक कहने का मतलब यही क्या करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का निर्माण कर सकता है। और ऐसे हार्डमानिया तो एक प्रोटोकार्डेटा है आपका, उसमें भी क्या हुआ करता है, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल है। और जो बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, इनका मतलब जब ये खुद ही कर सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण कर सकते हैं, तो इनमें दोनों युग्मक बन जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग द्विलिंगी का मतलब दोनों लैंगिक कोशिका इन्हीं में बनेगी, यही है द्विलिंगी। अब जान लीजिएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे एक लिंगी जंतु, एकदम सीधा सीधा, ऐसे जंतु जिसमें नर युग्मक और एवं मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जंतुओं में होता है। These are animals which are produce male gamete or female gamete. Separate organism या separate animals is called monoecious animal या unisexual animals. For example, Homo sapiens, मनुष्य, कुत्ता, कैनिस फैमिलीज। तो ये सब जो एनिमल्स है मनुष्य में, आप अच्छी तरीके से देखते हो कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में जो होता है उसमें स्पर्म बनता है, फीमेल में एक सेल बनती है। तो ये सब अलग अलग सेपरेट हैं, अलग अलग इनमें लैंगिक कोशिका का निर्माण अलग अलग जुधारियों में होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो आई होप एकदम विधिवत तरीके से आपको पहले मैंने जीड़ा अवस्था बताया, फिर पादपों में लैंगिकता बताया। ये भी एक दो प्रकार के द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे होते हैं, एक लिंगी पौधे होते हैं। जंतुओं में लैंगिकता बताया, द्विलिंगी पौधे द्विलिंगी जंतु होते हैं और एक लिंगी जंतु हुआ करते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ से समझ में आया। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लैंगिक जनन, जो अगला टॉपिक हमारा है। चलिए देखिए, अब हम आपको लैंगिक जनन जो है, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा किया करते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा हमने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, पादपों और जंतुओं में क्या किया, लैंगिकता के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि इसमें आपकी जो हुआ करता है, इस विधि में नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब जो मेल गैमेट हुआ करती है और फीमेल गैमेट, इन दोनों का क्या हुआ करता है, संलयन होता है। और इन दोनों के संलयन से क्या हुआ करता है, एक डायप्लाइड स्ट्रक्चर बनता है। उसी डायप्लाइड या द्विगुणित संरचना को ही हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। एकदम सीधी सी बात है यहाँ। लेकिन उसमें क्या बताया जाता था, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था, अलैंगिक जनन में एक ही क्या हुआ करती थी, जो जनक कोशिका हुआ करती थी, वो अपने समान नई संतत कोशिका का निर्माण कर सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। एक संतत कोशिका लैंगिक, एक जनक कोशिका लैंगिक जो नर युग्मक को बनाएगा, दूसरी जो लैंगिक कोशिका होती है वो किसको बनाती है, मादा युग्मक को, और दोनों का फिर संलयन होता है। और उसके बाद क्या हुआ करता है, जाइगोट या युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, और उनके फ्यूज होने से क्या होता है, जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट होता है, एक प्रकार की क्या हुआ करती है, डैप्लॉइड सेल हुआ करती है, द्विगुणित कोशिका हुआ करती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इसमें क्या हुआ करता है, जिसके परिवर्धन से क्या होता है, नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब जैसे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ, तो इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। और अब जाइगोट का क्या होता है, परिवर्धन होता है युग्मनज का,
और युग्मन जब परिवर्तन हो जाता है उसके जो परिवर्धन में टाइम लगता है उसी को हम लोग भ्रूणीय विकास का समय कहते हैं। आम भाषा में उसी को प्रेगनेंसी का पीरियड कहा किया करते हैं, जितने टाइम तक ये चलता रहता है। और फिर यही भ्रूण क्या होता है, जब डेवलप हो जाता है तो एक नई संतति कोशिका का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये बहुत क्रिटिकली है, अभी तक जो रहता था वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता था। इसीलिए तो कहा था मैंने कि अलैंगिक जनन जो हुआ करता है वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। लैंगिक जनन आपको एडवांस देखने को मिलेगा। इसमें अब एक इंडिविजुअल से मेल गैमीट है, दूसरी फीमेल गैमीट है, जिसके कारण जो जाइगोट बनेगा उसमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं और अलग अलग लक्षण जो संतत कोशिका होगी उसके भी अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आएगा। तो हुआ ना ये एडवांस टाइप आपका। अब क्या हुआ करता है, जिसके परिवर्तन से नई संतत कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। लैंगिक जनन को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में क्या किया गया है, बांटा गया है। बहुत आसान चीज तो है नहीं आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर इस पूरी मैकेनिज्म को आपको समझना है तो इसकी 3 स्टेज हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी कितनी स्टेज है भैया, 3 स्टेज। अब वो 3 स्टेज क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। तीनों स्टेज को पहले समझिए। एक है आपके निषेचन की पूर्व अवस्था, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है तो भी आपको मिलेगा ही पढ़ने के लिए। हम द्विनिषेचन भी आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजी निवासिन ने उसको के बारे में क्या किया था बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ क्या किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है और उसका हम पूरा आपको एकदम डिटेल आपको देंगे, एक विधिवत उसका एक टॉपिक आपको समझाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा 3 स्टेज है इसकी। अब वो 3 स्टेज कौन कौन सी है। निषेचन की पूर्व की अवस्था जिसको आप लोग युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, पहली स्टेज अभी बता रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ये बीच का मतलब है स्टेज निषेचन। अलैंगिक जनन में ये सब प्रोसेस नहीं था, वहां निषेचन नहीं होता था। वहां तो जब चाहता था तब नई संतत कोशिका का वो निर्माण कर देता था। और अब तीसरी होती है निषेचन की पश्च अवस्था, मतलब निषेचन के बाद की अवस्था, निषेचन के पूर्व की अवस्था जिसको युग्मक जनन कहते हैं। निषेचन हुआ फर्टिलाइजेशन और तीसरी स्टेज क्या हुई, निषेचन की पश्च अवस्था जिसको कहा करते हैं जाइगोट का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो कह सकते हो। इसका कैसे क्या होता है, विकास होता है। तो ये पूरा टॉपिक आपको भी क्लियर होगा कि इस विधि में नर एवं मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है और जिसके परिवर्धन से नई संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। और फिर क्या हुआ करता है, लैंगिक जनन को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निषेचन की पूर्व अवस्था युग्मक जनन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, निषेचन की पश्च अवस्था जाइगोट का क्या है, परिवर्धन। तो ये 3 स्टेज हो गई। अब हम आगे एक एक स्टेज के बारे में यहां बताते हैं। सबसे पहली स्टेज आपको बताने जा रहे हैं निषेचन की पूर्व अवस्था या युग्मक जनन। निषेचन के पूर्व, भाई अगर निषेचन आपको पढ़ना है तो निषेचन के पहले क्या होता है, इस चीज को अब प्रिपरेशन होगा। किसका प्रिपरेशन होगा, यहाँ पे गैमेट का। जो शब्द दिया गया है युग्मक जनन, जनन माने क्या होता है, निर्माण करना, और युग्मक तो जानते ही हो। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन। बस एकदम सीधी सी। गैमेटोजेनेसिस का भी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। एकदम सीधी सीधी इसकी डिफिनेशन है, जान लीजिए। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो माने गैमेट, जेनेसिस माने जनरेशन, और जनरेट का मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। एकदम सीधा सीधा इसकी डिफिनेशन है और इधर उधर आपको कहीं ले ही नहीं जाने, जान लीजिएगा। गैमेट का निर्माण होगा तभी तो निषेचन होगा। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, ये जान लीजिएगा। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और निषेचन तभी होगा जब गैमेट बने रहेंगे तब। तो ये बात आपको युग्मक जनन के अंतर्गत बताई गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैंगिक कोशिकाओं द्वारा जो सेक्सुअल सेल होती हैं द्वारा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। आम भाषा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। और जिसमें द्विगुणित कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको जब मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या हुआ करता था कि जैसे मातृ कोशिका हुआ करती थी वैसे पुत्री कोशिका होती थी, और एक कोशिका से वहां आपकी कितनी कोशिकाएं, 2 बनती थी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता था, मैंने बताया था ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए उसको वहां समझाए थे बहुत डिटेल। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है। और यहाँ पे क्या होता है,
द्विगुणित का मतलब क्या होता है, जैसे जानते हो क्रोमोसोम सभी जीवधारियों में द्विगुणित अवस्था में होते हैं। तो जो द्विगुणित कोशिका होती है मतलब जो पूरा करेक्टर होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे मनुष्य में XX क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस XX होता है फीमेल में, तो जब बटेगा ना तो वो 22 प्लस X 22 प्लस X, यही हुआ एक गुणित। मेल में क्या होता है 44 प्लस क्या होता है XY होता है। तो आप देखते हो अच्छी तरीके से 44 प्लस क्या होता है XY, जब ये बटेगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस X और ये हो जाएगा 22 प्लस X। यही हाफ करेक्टर होता है। और जो यही हाफ लक्षण होता है जान लीजिएगा, ये तभी होता है जब कौन सा विभाजन होता है यहाँ पे, इस क्रिया में चाहे लिख सकते हो यहाँ पे, इस क्रिया के दौरान कौन सा विभाजन होता है आपका बताइए, अर्धसूत्री विभाजन। ये अगर आपसे पूछा जाए कि इस विभाजन से, इस क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, बस ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए वहां पे कुछ जीवधारियों के मैंने एक टेबल में बता दिया है, क्रोमोसोम्स है, जैसे जीवों का नाम है ये गुणसूत्र की संख्या, और यहाँ पे क्या है 2N, यहाँ पे क्या है आपका ये 2N, और यहाँ है युग्मक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, मतलब ये हाफ है, ये द्विगुणित है और एक कैसा है एक गुणित। अब जैसे मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र है, तो जब ये युग्मक कोशिका बनेगी तो वहां एक युग्मक कोशिका में कितना रह जाएगा 23, हाफ हो गया। ये 2N का मतलब वही होता है हाफ, चालीस नंबर साफ, तो ये हो गया 46, ये 23। घरेलू मक्खी में 24 होता है क्रोमोसोम्स, और घट गया तो यहाँ पे हाफ हुआ, कितना हुआ 12 हुआ। प्याज में 32 होता है 16 हो गया, आलू में 48 होता है 24 हो गया। तो ये द्विगुणित सेल थी, और जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा, देखो लिखा गया युग्मक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। और अब ये बात देखिए, जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम अभी जो रिप्रोडक्शन का है वो एक तरीके से बेसिक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अभी जब हम बेसिक, और वो भी ध्यान दीजिएगा दोनों टॉपिक किसके रेफरेंस में लेके पढ़ाया जा रहा है, जंतुओं के भी रेफरेंस में बताया जा रहा है और किसके, पादपों में। इसलिए देखिए मैंने लैंगिकता पढ़ाया तो पादपों में बताया, जंतुओं में बताया। अब मैं जब लैंगिक जनन बताने जा रहा हूं तो युग्मक जनन में भी क्या है, पादपों में युग्मक जनन कैसे होता है, फिर जंतुओं में युग्मक जनन कैसे होता है, ये पूरा टॉपिक जानेंगे। यही इतना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले बेसिक अगर आप जान जाएंगे तो जो सेकेंड वाला चैप्टर है वो आपका और एडवांस है, और उस चैप्टर को आप तभी समझ पाएंगे जो इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे। और मैं सभी बच्चों से बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, इसको नोट्स बना रहे हैं, तो आप नोट्स बनाने के बाद इसको 2-4 मिनट आप पर डे इसको जरूर देखें, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। अगर आप इसकी नोट्स विधिवत पर डे देखते रहेंगे जान लीजिएगा, तब आपका क्या होगा, एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग फ्रेश रहेगा और याद होगा आपको। नहीं तो जान लीजिए आप कॉपी में लिख दिए और हमारे वीडियो का इंतजार करते रहे, फिर बनाए फिर लिख लिए। आप इसको ऐसा मानिए कि हम इसको घर पे जाएं और एक बार इसकी तैयारी करें और पढ़ें, किताब में से देखें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टॉपिक है, इसको देखें वहाँ से, तब आपको एकदम विधिवत पूरी बात एकदम कन्फर्म आएगी। तब फिर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में उतना फर्क रह नहीं जाएगा। और वैसे भी हम यहाँ आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं कि आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ दिया करते हैं। एकदम विधिवत आपको जब तक समझ में आने जाता है तब तक हम बताने की प्रयास करते हैं। तो ये देखिए जो लिखा गया है यहाँ पे, पादपों में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। तो पादपों में जो युग्मक जनन होता है वो यहाँ पे बताया गया कि पादपों में गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया हुआ करती है, इसके अंतर्गत 3 हैं। इससे रिलेटिव जो ये चीजें हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे समयुग्मकीय है, विषमयुग्मकीय है, ये आपका अंडयुग्मकीय है। समयुग्मकीय को हम लोग कहते हैं आइसोयुग्मक, आइसोगैमस, और इसको हम लोग कहा करते हैं एक आइसोगैमस, और इसको हम लोग कहा करते हैं पूगैमस। कभी कभी यही से ही पूछ लिया जाता है कि आइसोगैमस क्या होता है, एन आइसोगैमस क्या होता है और ऊगैमस क्या होता है। इन सब चीजों को हम एकदम सीधा सीधा आपको बता दें तो इसमें जो होता है देखो लिखा गया आइसोगैमस, आइसो माने होता है सेम, गैमस माने युग्मक। यहां लिखा भी नहीं है सब माने समान, युग्मक की मतलब युग्मक, मतलब कि जब दोनों युग्मक क्या होते हैं वो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों युग्मक अगर सेम होते हैं, आकार से और परिमाण से दोनों युग्मक अगर सेम रहा किया करते हैं, और जिसमें से एक प्लस होता है दूसरा क्या होता है माइनस, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं समयुग्मकी। इसकी नोट्स हम आपको देंगे। और दूसरा क्या होता है विषम युग्मकी, मतलब
आइसोगैमस। इसमें क्या हुआ करता है, जो दोनों गैमीट होते हैं वो आपके क्या हुआ करते हैं, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हुआ करती है। और अगर आपको जानने के लिए आगे बता दें तो ये दोनों जो प्रोसेस हुआ करता है, ये अलग करके क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, जो लोअर किस्म के एनिमल हैं या लोअर ये आपके प्लांट है, एनिमल तो पढ़ नहीं रहे हम, प्लांट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये जो लोअर टाइप के प्लांट है उसमें ये पाया जाता है। और जो लास्ट होता है, जो ये एडवांस एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें पाया जाता है। इसमें क्या हुआ करता है कि जो मेल गैमीट होता है उसकी साइज छोटी होती है, लेकिन वो मोबाइल होता है, गतिशील होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको आप लोग मुड़ कह सकते हो या एंथ्रोजॉइड्स। और इसमें क्या हुआ करता है, जो फीमेल गैमीट होती है उसकी साइज बड़ी होती है। फीमेल गैमीट जो होता है, जिसको एक्सेल कहते हैं, उसकी साइज बड़ी होती है, और जो कुमार होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये क्या होता है, ये कहने वाला एक का आकार छोटा होता है, एक का आकार बड़ा होता है, लेकिन एक क्या हुआ करता है, वो आपका गतिशील होता है। मेल गैमीट गतिशील होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, अगतिशील होता है। तो ये तीन प्रकार के क्या हुआ करते हैं, पादपों में गैमीट बनते हैं। एक होता है आपका आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस, और तीसरा कौन सा होता है, ओगैमस। इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इन सब चीज़ों को। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ रहिए और इसको आप कॉपी में बनाइए और विधिवत लिखिए। लेकिन हमारी एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोगों से ये जान लीजिए कि बहुत ही जान लीजिए आपके लिए उपयोगी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग इसकी नोट्स बनाएं और पर डे इसको नोट्स बनाएं। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे जैसे टाइम से पा रहे हैं कि चैनल चल रहा है उसको आप लोग, तो उनको ऐसे ही है कि आप जल्दी से, और एक चीज़ ध्यान देना, वीडियो को सीरियल से देखोगे तभी मज़ा मिलेगा पढ़ाई का। आप ये सोचिए कि हम आज 5वां देख ले रहे हैं, कल 6ठा देख ले रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आपकी मोबाइल्स में वो सेव है, आप उसको केवल देखिए और आगे आप बनाते जाइए नोट्स को बस। और आपको तो बता ही रहे हैं कि आप बढ़िया तरीके से रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।